नमस्कार साथियों रेंट एग्रीमेंट पर किराया एग्रीमेंट पर सरकार ने आम लोगों को बहुत बड़ी भारी छूट दी है, जिससे आम लोगों का फ़ायदा होगा और मकान मालिक किराएदार के बीच में जो संबंध खराब होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा होते हैं, कोर्ट कचहरी केस होता है, वो भी फ़ायदा होगा और आपको फीस यानी कि खर्चा अब काफ़ी कम होगा। यानी कि जहाँ पहले 100 रुपये होता था, वहाँ अब मात्र 10 रुपये मान के चलिए होगा। तो क्या नियम है वो समझ लेते हैं और अब मैं आपसे कहूँगा कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं, क्योंकि सरकार ने काफ़ी फीस छूट दे दी है। लीव एंड लाइसेंस मत करवाएं, क्योंकि जब छूट ही इतना मिल गई है तो काहे को वो काम करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाहते हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रेंट एग्रीमेंट लीव एंड लाइसेंस का PDF लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या आपको ड्राफ्टिंग नियम ई बुक भी ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिलेंगी, मापन इकाइयाँ, हेक्टेयर वर्ग गज निकालना, सेल एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, बिल, वसीयत, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, गोदनामा। ठीक है, सभी के फॉर्मेट, सभी की परिभाषा, सभी के बारे में जानकारी और अपवाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लेना है तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, और ये ई बुक ले सकते हैं। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी आपको रेंट पे देना है, तो आज भी हमने देखा है कि लोग वह 11 महीनों का अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, या लीव एंड लाइसेंस करा लेते हैं, भाई गलत। अब आपको क्या कराना है, अब आपको कराना है रेंट एग्रीमेंट। और इस प्रकार से देखिए फीस कितना कम कर दिया। अब क्या फीस के रेशियो है वो आप समझ लीजिए। शासनादेश है 19 नवंबर 2025 का। आप चाहे तो इसका फुल PDF आप हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, क्या कहा है, अगर मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है, उसका किराया 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए किराया, तो पहले क्या होता था, 3% लगभग खर्चा आ जाता, कम से कम 3-4% मान लीजिए, क्योंकि एडवोकेट वगैरह खर्चा का। ठीक है ना, तो 2 लाख पे 8,000 रुपया खर्चा होता था कम से कम। ठीक है, फिर कोर्ट फीस अलग से दो 1%, तो काफ़ी खर्चा ज़्यादा हो जाता था। ठीक है ना, तो अब क्या कह दिया कि अगर 2 लाख रुपए तक का किराया है 1 वर्ष का, तो 500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 1500, और 10 वर्ष तक 2,000 रुपये। ठीक है, बस। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लीजिए 2 लाख किराया है, ठीक है ना, तो आपको अधिकतम कितने 2,000 रुपये देने। अगर 2001 से और 6,000 तक है, सॉरी 2 लाख 1 से 6 लाख तक है, तो 1 वर्ष का है अगर ये, ठीक है ना, तो 1,500 रुपये। अगर यही 5 वर्ष तक के लिए साथियों, ठीक है ना, आपका 5 वर्षों के लिए करार हो रहा है तो 4,500। और यही अगर मान लीजिए 5 से 10 वर्षों तक है तो यहाँ पे 7,500। ठीक है, अब यही साथियों 6 लाख 1 से और 10 लाख तक अगर मान लीजिए आपका रेंट एग्रीमेंट का किराया है, रेंट एग्रीमेंट किराया है, तो 1 वर्ष के लिए जो है कितना होगा, 2,500। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 वर्ष के लिए करना चाह रहे हो आप, तो कितना होगा, 6,000। ठीक है, और अगर मान लीजिए 5 से 10 वर्ष से है तो 10,000। पहले इस पे कितना खर्च होता था, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख का 3% यानी कि साथियों कम से कम मान के चलिए 40,000 रुपये खर्च होता था। अब मान लीजिए 10 लाख का 40,000 रुपये खर्च हो गया, ये एक ही साल का है आपका, मान लीजिए 10 लाख। अब मान लीजिए आपने दे दिया 5 साल, तो 5 साल में तो किराया होगा 50 लाख, यानी कि भाई यहाँ पे 2 लाख का खर्चा आ जाता, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था। सरकार ने बड़े नियम पे संशोधन किया है और बहुत बड़ा शासनादेश जारी किया है, जिससे आप लोग बच सकें, लड़ाई झगड़ा ना हो किराएदार मकान मालिक के बीच। जो भी मान लीजिए नए विवाद पनपते हैं, जन्म लेते हैं, वो खत्म हो जाए। ठीक है, और बाकी मैं आपसे कहूँगा, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाहते हैं या ये ई बुक लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ई बुक में कई फॉर्मेट हैं, कई जानकारी है, जैसे दान पत्र, रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज आपत्ति, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तितिम्मा, वसीयत, जर्मन, लीव एंड लाइसेंस। ठीक है ना, रजिस्ट्री A to Z। ठीक है, यहाँ पे अपवाद हैं ये। ठीक है, यहाँ पर परिभाषाएं हैं, यहाँ पर इकाइयाँ हैं मापने की। ठीक है ना, तो काफ़ी बेनिफिट है साथियों, इसलिए आप सोच समझ कर करें, नए नियमों से अपडेट रहे। कोई भी रेंट एग्रीमेंट, लीव रेंट लाइसेंस, लीज कुछ भी बना रहे हैं तो आप विशेषज्ञ की राय लें, उसके द्वारा ही बनवाएं, क्योंकि बड़े नियम है, आपको बेनिफिट होगा और मजबूती भी होगी आपकी।